हेलो एवरीवन, दिस इज अभिषेक। ये हमारा फोर्थ क्लास है। थर्ड क्लास में हम लोगों ने देखा था कि किस तरीके से बेसिक शेप से हम लोग कुछ ये ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं। तो ऐसे आने वाले ट्यूटोरियल्स में आपको बहुत सारे कुछ मिलेगा। ऐसे आप अपने आसपास की चीज़ों से आप बहुत कुछ बना सकते हो। तो यहाँ पे देख रहे हो आप कि अब हम लोग क्या बनाएंगे। अब हम बनाएंगे जो जितने भी लाइन और कर्व लाइन और स्ट्रेट लाइन के थ्रू हम लोगों को बनाना है कुछ ऐसे शेप्स जो कि बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं हमारे आने वाले ड्राइंग लाइफ में। तो सबसे पहले बात करते हैं, ये लाइन जो है ना पीछा नहीं छोड़ने वाला आपका। ये जो लाइन है और ये जो दोनों लाइन है ना, ये सब पीछा नहीं छोड़ने वाले। कैसे? अब देखो यहाँ पे अभी क्या करना होगा हम लोग को कि ये जो लाइन की हेल्प से हम कौन से शेप्स बना सकते हैं। शेप्स कितने होते हैं? एक तो होता है सर्कल, भी एक शेप ही है। ये सर्कल हो गया और इसमें हो गया एक जो हमारा इसको कहते हैं स्क्वायर। ये हो जाता है रेक्टेंगल। और यहाँ पे आप ओवल को भी कह सकते हो कि ये हमारा एक शेप है। और क्या होता है? और होता है आपका ये ट्रायंगल। ट्रायंगल होता है बेसिकली, आपको अगर देखा जाए तो ये तीन शेप होते हैं, जो सर्कल हो गया, स्क्वायर हो गया और ये ट्रायंगल हो गया। इन सब की हेल्प से जैसे सर्कल के थ्रू आप डायरेक्ट जा सकते हो तो ओवल बन सकता है, इसके थ्रू आप यहाँ पे बना सकते हो, रेक्टेंगल बना सकते हो। तो ये कुछ होते हैं। और इसके अलावा अगर कुछ आप ऐड करो तो जैसे यहाँ पे आप जैसे ये ऐड कर रहे हो तो ये कुछ इस तरीके से अगर हम लोग पेंटागन बनाना होगा तो एक पॉइंट यहाँ पे बढ़ा देते हैं और इसको हम लोग थोड़ा यहाँ पे कर देते हैं। तो यहाँ पे देखो ये ऐसे, और इसको हम लोग कुछ इस तरीके से बना सकते हैं ऐसे। अगर आप चाहो तो इसको आप इरेज कर दो तो ये आपका जो शेप है वो आपको पूरा यहाँ पे आ जाएगा। अब हम बात करेंगे कि किस तरीके से ये सब बेसिक शेप्स जो है ना, इसको हम कैसे हम ड्रॉ कर सकते हैं। सबसे पहले हमारा सर्कल जो है जैसे कि कर्व लाइंस के थ्रू होता है। जैसे एक लाइन हो गया और एक कर्व लाइन हो गया। कर्व लाइन के थ्रू हम लोग सर्कल ड्रॉ करते हैं कुछ इस तरीके से। जैसे कि अगर मान लो कि ये चार होते हैं ना, जैसे 1 2 3 4, अगर चारों को अगर हम अच्छी तरीके से मिला दें तो ये कुछ ऐसे एक सर्कल बन जाता है हमारा। तो ये सर्कल का जो पार्ट है वो तो हो चुका है। अब जो हमारा जो स्क्वायर है वो कैसे बनता है, तो इक्वली जो ये लाइन देख रहे हो ना, ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन की हेल्प से हम लोग कुछ बनाते हैं। जैसे इक्वली होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो ये देख रहे हो, ये हम लोगों ने बना लिया हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन, एक और वर्टिकल लाइन और एक हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन। अब इसको आपको नहीं बनाना है। किस तरीके से नहीं बनाना है? ये ऐसे करके ऐसे नहीं बनाना है। एक बार में हम ऐसे उठाया और ऐसे बना लिया, ऐसा नहीं करना है। ऐसे करके नहीं बनाना है, आपको कंप्लीट बनाना है एक एक करके। जैसे ये आपने बनाया, एक एक बनाया, एक एक बना के आपको इसको करना है। और ये ऐसे बन गया। सिमिलर ऐसे करना है। अब हम बनाएंगे रेक्टेंगल। रेक्टेंगल भी वही बनेगा आपको कंप्लीट वैसे ही। और ये थोड़ा सा लंबा होता है और ये लंबा जो है ना दोनों तरफ से भी हो सकता है। जैसे आप देख रहे हो ये कुछ यहाँ से भी हो सकता है। ये हो गया। अब इसके बाद ट्रायंगल। ट्रायंगल हम लोगों ने लाइन बनाए थे ना, तो कई सारे आप देख रहे हो ना कि ये कुछ स्लांट लाइन बनाए थे। तो स्लांट लाइन ही यहाँ पे बनाना है आपको। ये बना लिया और एक जो वर्ड हॉरिजॉन्टल लाइन है इससे आप मिला दो, आप ये बन जाएगा। अब यहाँ पे जो बनाया हम लोगों ने, अब इसको ही कुछ इस तरीके से बनाओ, फिर एक लाइन मिला दो। तो ये ट्रायंगल जो है ना, ये हमारा ट्रायंगल बन जाता है। अब क्या बनेगा? अब पेंटागन, जैसे मैंने आपको बताया था। तो कैसे बताया था आपको कि एक आपको बनाना है लाइन और एक बना देना है कुछ इस तरीके से प्लस, और नीचे एक और लाइन। अब क्या करना है आपको? यहाँ से ये सब जो पॉइंट्स है ना, इसको आपको अब मिला देना। ये तो ये हमारा जो है पेंटागन बन गया। तो ये कुछ हमारे जो बेसिक शेप्स हैं इसका प्रैक्टिस करना है। और इसका प्रैक्टिस करने के लिए आपको क्या करना है? तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे अभी जैसे कि हमारा सर्कल है ना, तो अब ना थोड़ा बैलेंस की ज़रूरत होगी। हैंड में कैसे बैलेंस करते हैं? अब देखो ये हमारा एक सर्कल बना। सर्कल के अंदर अब आपको एक सर्कल बनाना है, उसके अंदर एक और सर्कल। कोशिश करना है कि सर्कल ही रहे, ये ओवल में कन्वर्ट ना हो। तो ये कुछ ऐसे क्या किया मैंने? एक सर्कल बनाया,
उसके अंदर एक और सर्कल, उसके अंदर एक और सर्कल, ये कुछ इस तरीके से, ये प्रैक्टिस करना आपको। अब देखो, अब हम लोग क्या बना रहे हैं, ये बैलेंस करने के लिए ये हम लोगों ने एक बना लिया स्क्वायर। अब इसके अंदर एक और स्क्वायर। अब ये जितना आप गहराई में जा सकते हो उतनी आप गहराई में जाओ। जितना कर सकते हो, ये आपका बैलेंस दिखता है, एक माइंड का बैलेंस और हैंड का बैलेंस। माइंड कहता है कि आपको ना गहरा, मतलब कि एकदम इक्वली होना चाहिए, सब बराबर होना चाहिए, और हैंड जो है ना उसके कंट्रोल को सुनता है और ये अपना काम करता है, एग्जीक्यूट करता है। ये कुछ इस तरीके से, और ऐसे बहुत सारे बनते हैं चीज़ें, जैसे देख रहे हो ना ये सब। और अगर आप इसमें थोड़ा शेड कर दो तो ये बहुत ज़्यादा डेप्थ की चीज़ें बन जाती हैं। पता है कैसे? ये ऐसे हल्के से शेड कर दो, आने वाले टाइम में करेंगे हम, तब आपको लगेगा कि हाँ ये कुछ टनल है या केव है। ये आपको अभी यहाँ पे डेप्थ, गहराई यहाँ पे आपको दिखने लगेगी। हाँ ये बात और है कि जब ये गहराई जब जाती है ना तो ये लाइंस का डिस्टेंस होना ये कम होता जाता है, ऊपर बढ़ते बढ़ते ज़्यादा होने लगता है। ये कुछ इस तरीके से ये हुआ। अब यहाँ पे हम लोगों ने बात कर ली। अब रेक्टेंगल भी वैसे ही, जैसे मैंने आपको बताया रेक्टेंगल में भी हम लोग को प्रैक्टिस करना है। तो अगर आप स्क्वायर का प्रैक्टिस करो और रेक्टेंगल का करो, दोनों में से कोई चलेगा। ये ऑप्शनल है आपका रेक्टेंगल का। ये फिर भी मैं फास्ट कर रहा हूँ, आपको बिल्कुल ऐसे आराम से कुछ इस तरीके से करना है। ये हैंड का बैलेंस बहुत ज़रूरी है और इसका प्रैक्टिस भी बहुत ज़रूरी है। ये कुछ इस तरीके से होना चाहिए। इसके बाद ओवल। तो ये कुछ इस तरीके से बनाना है। ओवल का प्रैक्टिस कीजिए कई बार कीजिए जब तक परफेक्ट ना हो जाए। और इसके अलावा और क्या है, ट्रायंगल। फिर वही लाइन। अब ये जो है ना हैंड बिगड़ेगा ज़रूर आपका, लेकिन आपको बैलेंस करना है जब तक प्रैक्टिस ना हो। ये आपका परफेक्टली बिल्कुल ही रॉन्ग बन गया। तो आप क्या करोगे, एक अच्छा सा शेप। अब बिल्कुल ही हैंड को आपको रखना है कि यहाँ से यहाँ और यहाँ, ये जो 3 पॉइंट है ना, आपको इसको मिलाना। इतना फोकस रखोगे तो ये परफेक्टली बनेगा। जबकि यहाँ पे भी थोड़ा सा कर्व हो गया। और इसके लिए क्यों प्रैक्टिस करना है कि आपका हैंड जो है ना वो बैलेंस हो जाए। हमें आदत छुड़ानी है वो पेपर मूव करने की। अगर मैं चाहूँ तो ये एक इसको ऐसे कर लूँ और ऐसे करने के बाद ऐसे। अब ये मेरा कंफर्टेबल नहीं है तो मैं कुछ इस तरीके से कर लूँगा तो ये कंफर्टेबल हो जाऊँगा मैं। ऐसे ये ज़रूरी ये हो जाता है मुझसे, तो कुछ इस तरीके से ये वाला भी हो जाता है तो मैं इसको ऐसे कर लूँ। ऐसा नहीं, जो हम लोग नहीं कर सकते वही प्रैक्टिस करना है। हमें ना स्किल डेवलप करना है अपने हैंड को भी प्रैक्टिस करना है कुछ इस तरीके से, जब तक परफेक्ट ना हो। ये जब तक परफेक्ट ना हो आपका तब तक ये प्रैक्टिस करते रहना है। और ये सबके लिए, ये मेरे लिए भी है, आपके लिए भी है। एक जो ड्राइंग अभी 2 दिन से स्टार्ट कर रहा है उसके लिए भी है, और जिसने 2 साल से कर रहा है उसके लिए भी है। तो ये बैलेंस है ना, बैलेंस आना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ साथ और क्या, इसमें जैसे मैंने आपको बताया ना पेंटागन, तो पेंटागन बनाने के लिए जैसे कि बताया था आपको कि एक लाइन लो, ये कितना लाइन बराबर होना चाहिए, फिर एक यहाँ पे बड़ा। ये शेप जो है ना कुछ इस तरीके होता है, और आप चाहो ना तो एक कैलकुलेट करके भी बना सकते हैं। ये बन गया। और ये बनाने के बाद फिर इसके अंदर भी आपको कुछ उस तरीके से ही बनाना है। अलाइनमेंट आपको मिल चुका है। अब इसके अंदर आपको प्रैक्टिस करना है। आप चाहो तो एकदम स्टार्टिंग में ना कुछ इस तरीके से बना सकते हो। ये फिर दूसरा, ये तो पहले क्या करना है आपको, यहाँ से इसको ऐसे मिलाना है और ये
यहाँ पे सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है लोगों को बनाने में, तो इसकी प्रैक्टिस ज़्यादा करना चाहिए। ये जितना पेशेंटफुली बनाओगे ना वो उतना ज़्यादा अच्छा से बनेगा। वरना आपको ना एक डिस्टेंस का प्रॉपर पता चल जाएगा कि हाँ यहाँ पे ही हमें रोकना है। ये तो ये जितने भी है ना, आपको ये एक एक बार मैंने बनाया, आपको मल्टीपल टाइम्स बनाने जब तक ये परफेक्ट ना हो जाए। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम लोग जानेंगे कि इन सब शेप्स की हेल्प से और क्या क्या हम लोग बना सकते हैं जो कि नॉर्मल लाइफ में हमारे ड्राइंग में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। तो बहुत जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।